जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप अपने टारगेट, आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं बीएल चौधरी, बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बिल्कुल वही बात हम इस क्लास के अंदर करने जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे भाई बहनों की मेरे पास एक क्यूरी या कमेंट आते हैं कि सर क्या आरएससी क्या है, एपी क्या है, सीआईडी क्या है, और इसके अंदर जो हाड़ी रानी महिला बटालियन जो मैंने लिख रखा बोर्ड पर एचएमबी, ये क्या है, एमबीसी क्या है, और क्या इन सब का पेपर एक ही होगा या अलग अलग होगा। ये जितने भी प्रकार के जो सवाल जवाब है, इनको मैंने देखते हुए, इनको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों का ये जो डाउट है इसको मैं कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश करूं, ताकि एग्जाम के अंदर ये आपको कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाए। आपका सिलेक्शन को लेकर, आपकी प्रिपरेशन को लेकर, या आपके एग्जाम एक होगा या अलग होगा, इस डाउट को लेकर आप अपने रास्ते से ना भटके। इसी के लिए मैंने ये क्लास आप लोगों के समक्ष लाने का अपना मन बनाया और मैं आप लोगों के समक्ष लेकर भी आया। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, हमारी इस क्लास के बारे में, जो मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, हूबहू वही जानकारी हम इस क्लास के माध्यम से लेने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हमारी जो क्लास नहीं हो रही है महिला बाल अपराध और कंप्यूटर क्वेश्चन की, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे मेरी मदद करने के लिए जो आपके भाई, आपके दोस्त हैं जो मेरे साथ रहते हैं, वो अभी होली का त्योहार है तो उसके ऊपर वो भी घर गए हैं, छुट्टी गए हैं, तो मैं उनकी मदद नहीं ले पा रहा हूं, जिसके कारण से 1-2 दिन का डिले हो रहा है। तो जैसे 1-2 दिन बाद में वो आ जाएंगे तो आपकी क्लास मैं फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। और इसी के साथ में चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास, जिसके माध्यम से हम कुछ न कुछ जानकारी लेते हैं और हमारा जो भी डाउट है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि हमारे जो राजस्थान पुलिस के अंदर ये आरएससी क्या होती है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान के अंदर ये आरएससी है, इसका फुल फॉर्म होता है राजस्थान आर्मर्ड कांस्टेबलरी। राजस्थान आर्मर्ड कांस्टेबलरी, इसका फुल फॉर्म होता है राजस्थान आर्मर्ड कांस्टेबलरी, यानी कि राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल। ये एक राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के दंगा फसाद, झगड़ा, इन टाइप की जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मेंटेन करने के लिए इस विशेष पुलिस बल को बुलाया जाता है जहां पे इसकी जरूरत महसूस होती है। इसके अलावा ये राजस्थान के अंदर और राजस्थान से बाहर भी विभिन्न प्रकार के जो इलेक्शन है उनको भी करवाता है। तो ये राजस्थान के अंदर काफी जो अहम रोल प्ले अदा करता है। और इसके राजस्थान के अंदर विभिन्न बटालियन है, कम से कम 14 से 15 बटालियन है, जिसके अलग अलग जगह डिप्लॉयमेंट है, उनके हेडक्वार्टर है, और उसकी जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं देती है। लॉ एंड ऑर्डर और विभिन्न प्रकार के दंगे फसाद और विभिन्न प्रकार के हड़तालें, विभिन्न प्रकार के इलेक्शन, इन सभी ड्यूटियों को अपने बखूबी निभाने के लिए अलग अलग जगह राजस्थान के अंदर डिप्लॉय की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सीआईडी। तो सीआईडी दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया था, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, जो सीआईडी सीबी है, सीआईडी आईबी। ये राजस्थान के अंदर एक खुफिया एजेंसी है, खुफिया पुलिस है, जो विभिन्न प्रकार के आंतरिक सुरक्षा, विभिन्न प्रकार के आंतरिक सुरक्षा, विभिन्न प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विभिन्न प्रकार के दंगे फसाद की बिल्कुल जड़ तक पहुंचना, उसके इन्वेस्टिगेशन करना, इस प्रकार के जितने भी जो मुद्दे हैं वो सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हैंडल करता है। और ये हमारे राजस्थान के अलावा इंडिया लेवल के ऊपर जो आईबी, एनआईए, सीबीआई, ये जितनी भी प्रकार की जो एजेंसियां हैं इनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर ये काम करती है, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आदान प्रदान करती है। और विभिन्न प्रकार के जो होने वाली जो घटनाएं, जैसे मैंने आपको बताया, इंसर्जेंसी हो गई, इसके बाद में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, विभिन्न प्रकार की डकैती हो गई, विभिन्न प्रकार के मर्डर केस हो गए, इसी के तरह विभिन्न प्रकार की जो खुफिया एजेंसी या खुफिया विभाग से संबंधित जितने भी प्रकार के जो केस है वो सीआईडी सीबी हैंडल करती है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया हमारे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्या हो गया? सीआईडी सीबी का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट।
इसकी भी ड्यूटी, इसकी भी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो राजस्थान के अलग अलग जगह पर की जाती है। पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पे भी की जा सकती है। आरएसी का भी सेम यही है, इसको भी कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे लिए एपी। इसका आप लोग बिल्कुल, मैं आप लोगों को बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि जो एपी है इसका काफी स्टूडेंट है, काफी विद्यार्थी है जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि ये एपी राजस्थान पुलिस के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एपी जिला पुलिस होती है। जो नॉर्मल वे के अंदर अगर आप समझना चाहे तो एपी को आर्म्ड पुलिस कहा जाता है, सशस्त्र पुलिस कहा जाता है, आर्म्ड पुलिस कहा जाता है इसको, और इसको जिला पुलिस भी कहा जाता है। जो हमारे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के जो थाने हैं, चौकियां हैं, उसके अंदर जो हमारे जवान या हमारे सिपाही जो डेप्लॉयमेंट रहते हैं, जिनका डेप्लॉयमेंट किया जाता है, वो एपी आर्म्ड पुलिस और जिला पुलिस के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए एक हम बोल सकते हैं कि फिक्स पोस्टिंग पैलेस की एक पॉलिसी है। जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर विभिन्न जो थाने हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न जो तहसील हैं, उन्हीं के अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी, लेकिन बाकी के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये एपी है। ज्यादातर जो विद्यार्थी है, जो प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनकी ज्यादातर चॉइस, फर्स्ट चॉइस एपी रहती है, आर्म्ड पुलिस, ताकि वो अपने घर के नजदीक में सर्व कर सके। तो ये होती है आर्म्ड पुलिस, जिला पुलिस, जो विभिन्न प्रकार के पुलिस केस जो हैंडल करती है और आमजन के अंदर विश्वास और अपराधियों के अंदर डर की जो एक मोटो है उसको लेकर काम करते हैं। ये सारे पुलिस के जो डिपार्टमेंट है, विभिन्न प्रकार की जो यूनिट है, ये सारी। नेक्स्ट है हमारे लिए एमबीसी। एमबीसी है एक न्यूली रिक्रूट की हुई एक आरएसी की तर्ज के ऊपर एक बटालियन है, जिसका फुल फॉर्म है मेवाड़ बील कोर, जिसका फुल फॉर्म है मेवाड़ बील कोर। मेवाड़ बील कोर, मेवाड़ बील कोर का डिप्लॉयमेंट भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर इसको डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस रीजन के अंदर विभिन्न प्रकार के इलेक्शन, विभिन्न प्रकार के दंगे फसाद, विभिन्न प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, इनको हैंडल करने के लिए इस विशेष प्रकार के आरएसी की तर्ज पर बनाए हुए इस विशेष प्रकार के पुलिस बल मेवाड़ बील कोर को वहां पे डिप्लॉय किया जाता है, वहां पे इनसे ड्यूटी ली जाती है। तो ये भी एक आरएसी का ही रूप है, लेकिन न्यूली रिक्रूट की हुई इसे 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर विशेष रूप से सेवाएं देने के लिए एमबीसी का गठन किया गया है, जिसका मेवाड़ बील कोर फुल फॉर्म है, जो एक आरएसी की तरह ही एक बटालियन है, एक यूनिट है। नेक्स्ट है हमारा एचएमबी। एचएमबी का आप लोगों ने आज तक शॉर्ट फॉर्म नहीं सुना होगा, या इसका फुल फॉर्म भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। एचएमबी का फुल फॉर्म है हाड़ी रानी महिला बटालियन। हाड़ी रानी महिला बटालियन, हाड़ी रानी महिला बटालियन इसका फुल फॉर्म है। और ये भी एक आरएसी की तर्ज पे ही बनाई हुई एक विभिन्न और विशेष प्रकार की बटालियन है, जो राजस्थान के अंदर 95 या 90% से अबाउ इसके अंदर महिला कर्मचारी हैं। इसके अंदर महिला लेडीज कर्मचारी ही इसके अंदर डिप्लॉय किए जाते हैं। जो हाड़ी रानी महिला बटालियन है, इसके अंदर सिपाही से लेके ऊपर ऑफिसर तक, कंपनी कमांडर आगे तक, इसके अंदर जो ज्यादातर लेडीज होती है, ज्यादातर महिलाएं होती है। और इसका भी काम सेम आरएसी, एमबीसी और एचएमबी की तर्ज पर ही किया गया है, उसी के तर्ज पे इसका काम है। ये भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, विभिन्न प्रकार के इलेक्शन, विभिन्न प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और विभिन्न प्रकार के दंगे फसाद को राजस्थान के अंदर कवर करने के लिए इसका यूज लिया जाता है, इसका काम लिया जाता है। लेकिन वर्तमान के अंदर जो हाड़ी रानी महिला बटालियन है, इसका मेट्रो, विभिन्न प्रकार के एयरपोर्ट जैसे किशनगढ़ एयरपोर्ट, जयपुर मेट्रो, इसके अंदर हाड़ी रानी महिला बटालियन के कर्मचारी ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ विशेष प्रकार के पुलिस बल, जो राजस्थान के अंदर अलग अलग यूनिट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर बटे हुए हैं। लेकिन है सारी राजस्थान पुलिस के भाग, राजस्थान पुलिस के ही डिपार्टमेंट है, राजस्थान पुलिस के ही यूनिट है, लेकिन इनकी अलग अलग मेरिट जाती है, इनका पेपर जो है सेम होता है। नेक्स्ट जो हमारी क्यूरी है वो इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है राजस्थान पुलिस की वैकेंसी। डिपार्टमेंट इनके सारे अलग है, यूनिट ये सारी अलग है, लेकिन इनका जो एग्जाम है वो एक ही होगा, एग्जाम एक ही होगा। लेकिन इनकी जो मेरिट है वो अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग मेरिट जाती है। आरएसी की अलग जाएगी बटालियनों की,
सीआईडी की अलग जाएगी, एपी की अलग जाएगी, एमपीसी की अलग जाएगी, और अगर वैकेंसी है तो एचएमबी की भी अलग जाएगी। लेकिन पेपर एक ही होगा। इनकी भले ही एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट हो, लेकिन इनका पेपर है वो सेम होगा। इसके अंदर अब आपकी मेरिट किस हिसाब से बनेगी वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं। अगर मान लो एक स्टूडेंट है जिसके एग्जाम के अंदर नंबर आए हैं 120, जिसके एग्जाम के अंदर नंबर आए 120, उसने अपने पेपर के अंदर फर्स्ट चॉइस भरा था एपी, सेकंड चॉइस भरा था उसने सीआईडी, और थर्ड चॉइस उसने भरा था आरएससी, कोई भी बटालियन हो, और चौथा भरा था उसने, मान लिया हमने एमबीसी। ये एक एग्जाम्पल है जिसके तौर पे मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको आपकी जो चॉइस और आपकी जो नंबर की मेरिट है उसके आधार पर आपको कौन सा डिपार्टमेंट है वो कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसके एग्जाम के अंदर मार्क्स आए 120 नंबर आए, उसने फर्स्ट चॉइस दी थी एपी। अब अगर एपी की मेरिट जाती है 120 के ऊपर और बाकी की सबकी मेरिट जाती है 120 से डाउन, तो इस स्टूडेंट को फर्स्ट चॉइस एपी, नंबर इसके 120 और एपी की मेरिट गई 120, तो इसको फर्स्ट चॉइस एपी मिल जाएगी। अगर इसके नंबर आए 119, इसके नंबर आए 119 और सीआईडी की मेरिट गई जैसे 118, आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इस स्टूडेंट के नंबर आए 119 और सीआईडी की मेरिट गई 118, इसने फर्स्ट चॉइस दे रखा है एपी जिसकी मेरिट गई 120 पे, तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि इस स्टूडेंट को कौन सी मेरिट मिलेगी, कौन सा डिपार्टमेंट इसको मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियरली समझाना चाह रहा हूँ, अगर इस स्टूडेंट के 119 नंबर आए और इसका जो एपी की मेरिट है फर्स्ट चॉइस 120 पे गई है और सीआईडी सेकंड जो चॉइस है इसकी वो 118 पे मेरिट गई है, तो दोस्तों इसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा, इसको सेकंड चॉइस मिलेगा। क्या मिलेगा? इसको सेकंड चॉइस मिलेगा, क्योंकि इसका जो नंबर, इसका नंबर का जो स्कोर और उसके बाद में इसने जो चॉइस दी है उस चॉइस की मेरिट अगर दोनों सेम मैच होते हैं या उससे अबाव रहते हैं तो इसको फर्स्ट चॉइस मिलेगी। अगर वो सेकंड के अंदर क्राइटेरिया के अंदर आ रहा तो उसको सेकंड चॉइस मिलेगी, अगर वो थर्ड के अंदर आ रहा तो उसको थर्ड चॉइस मिलेगी। तो दोस्तों ये होता है मेरिट डिसाइड होने का एक तरीका, जो आपके नंबर, जो आपने एग्जाम के अंदर नंबर गेन किए हैं उस नंबर गेन करने के आधार पर, और दूसरा आपने जो चॉइस भरी है वो चॉइस किस आधार पर आपने भरी है। अगर उस चॉइस का मार्क यानी कि जो आपने फर्स्ट चॉइस भरी है उस चॉइस का जो स्कोर गया है, उसकी जो मेरिट गई है वो मेरिट अगर आपके नंबर के ऊपर है या आपके नंबर के इक्वल है तो आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगी। अगर वो सेकंड के इक्वल है तो आपको सेकंड मिलेगी। और अगर आपका सेकंड चॉइस से भी फर्स्ट चॉइस से भी अगर नंबर ऊपर है, लेकिन आपने अगर फर्स्ट चॉइस है वो अगर सेकंड दे रखी है तो आपको सेकंड मिलेगी। जैसे आपके नंबर है 120 और आपने फर्स्ट चॉइस से एपी दे रखा है, सेकंड चॉइस से 100 ये दे रखा है, आपके नंबर 119 आए, 120 आए, लेकिन इसकी जो मेरिट है वो मान लो कि एपी की मेरिट है जो आपके 119 ही गई है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट चॉइस अगर आपने सीआईडी भर रखा है तो आपका सिलेक्शन इसके अंदर होगा, सीआईडी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि आपने जो मेरिट के अंदर उसी आधार पर बनेगी आपकी मेरिट, जिसमें अगर आपने फुलफिल किया है क्राइटेरिया, जिसके अंदर आपने नंबर से फुलफिल किया, दोबारा आपने जो चॉइस भरा है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये थी जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अब आप इस चीज को लेकर आप अपने आप को भ्रमित नहीं करेंगे और आप अपना जो टारगेट है, आपका अपना जो माइंड है वो आप अपने टारगेट लक्ष्य के अंदर लगाएंगे और आप उसके अंदर 100% उत्तीर्ण होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।